Welcome, my dear students. You are studying with ByPS Academic Solutions. Today, we will solve a case study based on AP question of 4 marks of CBSE board exam. Question 1. Manpreet Kaur is the national record holder for women in the shot put discipline. Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete. ये क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. So, based on the above information, answer the following questions. So, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, इन पॉइंट्स को आप जो है नोटिस करें. इनिशियली हर थ्रू रीच्ड 7.56 मीटर ओनली, यानी शुरुआत में वो सिर्फ 7.56 मीटर तक ही अपना थ्रो फेंक पाती है. Being an athlete in the school, she regularly practiced and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. और हर वीक जो है अपनी डिस्टेंस को 9 सेंटीमीटर बढ़ाती जाती है. ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप 15 डेज के लिए लगा और इसमें जो उसने स्टार्ट किया 40 थ्रो से स्टार्ट किया और एवरी डे 12 थ्रो जो है वो बढ़ाती गई. तो अब हम जो है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मैनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th day of the camp. Second part, what would be Sanjita's throw distance at the end of 6 months? Or when will she be able to achieve a throw of 11.16 meter? How many throws did she do during the entire camp of 15 days? So, solution. First part, camp for 15 days, starting throws 40, that is age equal to 40. Every day increase throw by 12. Number of throws on second day is equal to 40 plus 12 is equal to 52. And on third day 52 plus 12 is equal to 64. Number of throws forms an AP with D is equal to 12. How many throws on 11th day, यानी 11th डे को हमने निकालना है, इसीलिए n इज इक्वल टू 11. तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D, बिकॉज हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो ये हो गया 40, क्योंकि A जो है इनिशियल थ्रोज 40 है, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई D, जो D की वैल्यू 12 है, क्योंकि वो अपने थ्रो 12 बढ़ा रही है. इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 160. हैंस नंबर ऑफ थ्रोज ऑन 11th डे इज इक्वल टू 160. अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. इनिशियल संजीता's थ्रो डिस्टेंस एज इक्वल टू 7.56 मीटर.
एवरी वीक इंक्रीज डिस्टेंस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इनिशियल डिस्टेंस मीटर में है, इसलिए इंक्रीज को भी हमको मीटर में बदलना है। तो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0.09 मीटर। फर्स्ट वीक थ्रो डिस्टेंस इज इक्वल टू 7.56 मीटर। सेकेंड वीक इज इक्वल टू 7.56 प्लस 0.09 इज इक्वल टू 7.65 मीटर। थर्ड वीक 7.65 प्लस 0.09 इज इक्वल टू 7.74 मीटर। So throw distance 7.56, 7.65, 7.74 forms an AP with common difference D is equal to 0.09 meter. Her throw distance at the end of 6 months, that is 26 weeks. हमको टाइम को 20 यानी वीक्स में बदलना है। क्यों? क्योंकि उसका इंक्रीज 0.09 मीटर पर वीक है, इसीलिए। सो A26 इज इक्वल टू A प्लस 26 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D, बिकॉज हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू 7.56 प्लस 25, ये माइनस किया 1 तो 25 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू 0.09 इज इक्वल टू 7.56 प्लस 2.25, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2.25 इज इक्वल टू 9.81 मीटर। इनको ऐड कर दिया तो हो गया 9.81 मीटर। Thus Sanjita's throw distance at the end of 6 months is equal to 9.81 meter. Now second part. AN is equal to A plus N minus 1 into D, हमारा फॉर्मूला। अब 11.16 मीटर वो कब अचीव करेगी, या इतनी दूर तक कौन से दिन फेंक पाएगी? तो 11.16 इक्वल टू 7.56, ए की वैल्यू रख दी, प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू रख दी 0.09। सो 11.16 माइनस 7.56, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.09। सो 3.6 अपॉन 0.09 इज इक्वल टू N माइनस 1। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, और 0.09 को हम लेफ्ट हैंड में ले गए। दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया तो 40 हो गया, 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। सो ऑन 41st week she will be able to achieve a throw of 11.16 meter. Now third part, total throws in 15 days. क्या हम 15 डेज लगता है, तो टोटल 15 दिन में 15 डेज में वो कितने थ्रो फेंकेगी। सो SN इज इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। Starting throw is equal to 40, that is A is equal to 40. Every day increased throws is equal to 12, that is D is equal to 12. Came for 15 days, that is N is equal to 15. So as 15 is equal to 15 by 2, 2 multiplied by 40, A की वैल्यू रख दी, प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये 15 N की वैल्यू है, क्योंकि कैम 15 डेज लगा है, और 12 D की वैल्यू है, इज इक्वल टू 15 बाई 2, 80 प्लस 168, 40 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 15 में से 1 माइनस, 15 में से 1 माइनस किया तो 14 का 12 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 168। सो S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 248, इन दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 124, 2 से इसको कट कर दिया तो आ गया 124। तो S15 इज इक्वल टू 1860, 15 और 124 का मल्टीप्लाई कर दिया
तो आंसर आया 1860। Therefore, total throws during the entire camp of 15 days is 1860। यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वह भी कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि फ्यूचर वीडियोस किस चैप्टर या टॉपिक पर बनाए जाएं तथा सिस्टम या मेथड को और कैसे इम्प्रूव किया जाए वह भी सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।